किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई भी यूजीसी या और कोई भी अप्रूवल जो किसी भी यूनिवर्सिटी को मिलती है, तो क्या यूजीसी के गाइडलाइन में कहीं पे लिखा हुआ है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी के अदर स्टेट के बच्चा को नॉन अटेंडिंग में एग्जाम दिलवा सकते हैं, नॉन अटेंडिंग में घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं? आज ही ऐसे ही यूनिवर्सिटी के एक बारे में बात करेंगे जो मणिपुर का है। जिसके अंदर मणिपुर में बात करी जाए, टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी की 4 यूनिवर्सिटीज़ है। उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी का नाम है एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। चूँकि बहुत सारे मेरे पास भी कॉल्स आती हैं, चूँकि मेरा भी नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो लोग कहाँ से पता नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा डाला नहीं, फिर भी लोग उठा के कॉल कर लेते हैं। अब कंसर्न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल, मैसेज, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। एक स्टूडेंट ने तो गूगल से नंबर निकाल के मुझे कांटेक्ट किया कि सर वहाँ पे लिखा हुआ था कि नॉन अटेंडिंग में घर बैठे ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तो मुझे एक बात क्लियर, कहीं पे ऐसा तो यूजीसी के गाइडलाइन में लिखा नहीं है। और सेकंड थिंग कि क्या ये वैलिड होगा, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड रखती है यूनिवर्सिटी? तो इन्हीं सब टॉपिक, यूनिवर्सिटी किस टाइप से रिकॉर्ड रखती है, कौन कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए आपको, कौन कौन सा कोर्स अगर करते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है काउंसलिंग एजुकेशन है। मेरा नाम है दीपक। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के कोर्सेज को रिव्यू एंड एक्सप्लोर करते हैं। बिना देर के हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। देखिए, किसी भी यूजीसी में कभी गाइडलाइन में बोला ही नहीं है यूजीसी ने कि आप जो है डायरेक्टली नॉन अटेंडिंग कोर्स चले। नॉन अटेंडिंग कोर्स होता क्या है दोस्तों? नॉन अटेंडिंग कोर्स जो यूनिवर्सिटी चलाती है, इसलिए जैसे 2021 की यूनिवर्सिटी है, नई नई यूनिवर्सिटीज है। अब नई यूनिवर्सिटी है तो एशियन, वैसे ही मणिपुर के बच्चे वहाँ उतने होते नहीं हैं। अब बच्चे उतने होते नहीं है तो यूनिवर्सिटी को चाहिए, यूनिवर्सिटी बन गई है, बिल्डिंग बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रेडी हो गया, स्टाफ है, सारा खर्च मेंटेनेंस है, और खर्चा तो होता ही है। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए उसके कुछ स्टाफ को हायर कर लेते हैं, वो लोग कुछ स्टाफ हायर करते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट अदर अदर स्टेट में अपने कंसल्टेंट को नंबर, अपने एम्प्लॉय को नंबर निकाल के देते हैं। और वो कंसल्टेंट क्या करता है, फिर उसके नीचे कंसल्टेंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक मैन कंसल्टेंट पकड़ते हैं, फिर उसके नीचे एक कंसल्टेंट को पकड़ते हैं। वो लोग ऐसी तरीके से यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइज करके एडवर्टाइज करके आपको बोलेगा सर आप ये कोर्स कर लीजिए, आपको नॉन अटेंडिंग में पासिंग की गारंटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब कुछ। बच्चे, स्टूडेंट के पास क्या मजबूरी रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इंटरनल प्रॉब्लम होती है पैसे की कमी के कारण। तो इसमें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जितना दोषी नहीं है, उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा दोष है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पैसा लेते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड रखना यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम बिना देर के है बात करते हैं नॉन अटेंडिंग जो कोर्स है, कौन कौन से कोर्स है। जैसे आपने अगर किसी नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लिया, ठीक है, तो उस एडमिशन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप जब भी फीस सबमिट करें तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करें। जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू अगर एडमिशन, ये तो ऐसी इलीगल है, लीगल तो है ही नहीं कि आप घर बैठ ये रेगुलर का कोर्स नॉन अटेंडिंग में कर सकते हैं, और ना तो ये वेबसाइट पे मेंशन है। अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं किसी कंसल्टेंट के या किसी बहकावे में, या आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले दो तीन बातों का हमेशा ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली पेमेंट दे और यूनिवर्सिटी का स्लिप ले। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट, आप अगर किसी भी कंसल्टेंट या यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली ये बातें क्लियर कर ले, जब मैं आपका पास से ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, जो जो मैं आपको अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस बता रहा हूँ, वो सारी वेरिफिकेशन आप उससे एग्री करवा ले, तभी एडमिशन ले, अदरवाइज नहीं ले। एक तो ये अनलीगल प्रोसेस है। तो मैं पहली बात कर रहा हूँ, आपको फीस जो आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर रहे हो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, उसकी फीस आप जरूर उसकी स्लिप ले। सेकंड नंबर की बात की जाए तो आप यूनिवर्सिटी से अपनी आईडी कार्ड मांगे, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही आप लॉगिन आईडी अपनी चेक करें। स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे जो देखते हैं, यहीं पे अपनी सारी चीज़ें चेक करें, यहाँ पे डिटेल्स आ रही है, सब कुछ तो आ रही है, ओके। जब भी कोर्स कंप्लीट करें तो एक बार, यूनिवर्सिटी तो वैसे बहुत दूर है, तो अगर जो स्टूडेंट नहीं जा पाते हैं तो वो सबसे पहले आप वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे मेल आईडी नीचे दी गई है, आप यहाँ में जब यहाँ पे मेल आईडी है info@aiu.edu.in, इस मेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट जो 3 साल में आपने कंप्लीट किया है, इस मेल पे डायरेक्टली अटैच करके आप
डायरेक्टली यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट में लिखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी को मेल डालो। यूनिवर्सिटी अगर रिप्लाई देती है तो ओके, नहीं तो उसके अलावा आप डायरेक्टली कॉलेज कैंपस में जाओ, वहाँ से प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ये सारे जितने सर्टिफिकेट होते हैं सभी निकाल लें। और जो पैसा आप इसके दे रहे हैं उसका स्लिप 100% स्लिप जो है उससे ले। ये सेकंड नंबर आपका ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा अगर स्लिप देती है यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको लाइफ में कभी भी आगे जाके ये यूनिवर्सिटी आपको मना ही नहीं कर सकती है कि मैंने डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया और ये यूनिवर्सिटी मेरे कैंपस से। अगर ऐसा कहता है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हो कि अगर आपने नहीं दिया है तो ये वेरिफिकेशन का स्लिप कैसे आया। अगर आप यूनिवर्सिटी को रन अगर यूनिवर्सिटी से अगर आप वो बोलेगा यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ ने ही नहीं चला, आप डायरेक्टली कह सकते हो अगर यूनिवर्सिटी को आप नहीं चला सकते तो इस यूनिवर्सिटी को क्लोज कर दो। आप डायरेक्टली इस पे केस कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो। बहुत सारे प्रोसेस है। थर्ड है कि आप जैसा कि मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, आप सेकंड कॉपी यूनिवर्सिटी से निकलवाएं। अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रहा है तो डेट मीन्स ओके है आपका। ये अगर आपने ये 2-3 से 4 प्रोसेस कर लिया। हाँ, सबसे फर्स्ट नंबर पे कोशिश ये रहा कि RTI। RTI अगर यूनिवर्सिटी ने दे दिया, नॉन अटेंडिंग में कर रहे हैं, तो उससे पहले ये चीज़ें पूछ ले RTI का रिप्लाई करेगी या नहीं करेगी। RTI का रिप्लाई करती है तो ही ले, अदरवाइज नहीं ले। अब कौन कौन सा कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए दोस्तों, कोई भी जैसे कि BA BCom मैनेजमेंट के कुछ कोर्स होते हैं, BTech MTech और डिप्लोमा, ये सब कोर्स में तो आप एडमिशन ले सकते हो ना, इसमें सीट की लिमिट नहीं होती है। बात करते हैं काउंसिलिंग, जो काउंसिल का कोर्स होता है, काउंसिलिंग की सीट्स होती है, उसमें यूनिवर्सिटी को भी लिमिटेड सीट ही दिया जाता है और कॉलेज को भी लिमिटेड सीट्स ही दी जाती है। जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साइड से, और कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जिसके पास 100 सीट रहती है, कई सारी यूनिवर्सिटीज है जैसे 120 सीट रहती है। तो इस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे तो ये मेंशन नहीं किया इसके पास कितनी सीट अवेलेबल है। बट जैसे D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, BA LLB, LLB, इसके अलावा BNYS, और ये सारे कोर्स जो है कभी BSc नर्सिंग, ANM, GNM, ये सारे कोर्स जो जितने मैंने बताए ये कभी भी बैकडेट में ये कभी भी नॉन अटेंडिंग मोड में ना ले, रेगुलर में। नहीं तो यूनिवर्सिटी आपका कभी भी रिकॉर्ड नहीं रखेगा। ये आप देख लेना, और नहीं बिलीव हो तो आप जैसी ले रहे हो इसके ऊपर RTI लगा के देखना, अगर वेरिफिकेशन दे दे तो फिर मुझे बताना। बहुत ही कम है, कम है ऐसी नहीं है, बहुत ही कम यूनिवर्सिटी है पैसा। और जो यूनिवर्सिटी अगर इस टाइप से दे रही है आपको तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगी, ये 100% फिक्स है। और जो आपको अगर सस्ते में दे रही है, जैसे फीस 90,000 रुपये जनरली D फार्मा की फीस है 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। अगर आपको 90,000 रुपये ईयरली मोड में दे रही है तो वो वेरिफिकेशन दे सकती है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहाँ पे उसकी सीट ही नहीं फुलफिल हो जाती है, 100 भी नहीं फिल हो पाती है, तो इसलिए वो दे सकती है। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज है जो आपको आपसे कंसल्टेंट तो ले लेता है 90,000 1 लाख, बस यूनिवर्सिटी को कंसल्टेंट जो पे करता है वो 50 से 60 हज़ार पे करता है। तो यहाँ पे दिक्कत है। तो आप इस चीज़ से जितनी भी सावधानियां मैंने बताई, जैसे ये चीज़ें को देख के ही एडमिशन ले। और जिसके पास मजबूरी हो वही स्टूडेंट या वही पेरेंट्स अपने बच्चे को एडमिशन करवाएं। अदरवाइज एक अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आज के टाइम पे मार्केट में आ चुकी है। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल है, MIT है, सिक्किम है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है मार्केट में है। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।